159 बीजेपी की लीड इस वक्त नजर आ रही है और टीएमसी 117 सीटों पर लीड कर रही है। यानी कि अब अगर इन रुझानों को आप नतीजों की तरह समझें, नतीजों में अगर ये रुझान तब्दील होते हैं तो बीजेपी की सरकार बनती नजर आती है। मुझे याद नहीं कि इतना बड़ा गैप बन गया, कभी पाटा गया हो, नहीं पता आपको एक घंटे में क्या होने वाला है, लेकिन ये लगभग आप देखिए 40-50 सीटों का गैप। देखिए, मैं आपसे सुबह से एक ही चीज कह रही हूँ कि दोनों टीम मैदान में 100-100 सीट लेकर उतर रही हैं। 100 से नीचे किसी की सीट नहीं जा रही है। 30% वोट से नीचे फिलहाल अभी किसी का वोट जाता नहीं दिख रहा है। और ठीक वही है, क्योंकि अगर 84 सीट पर बीजेपी ने बढ़त हासिल की है तो 91 सीट पर टीएमसी का खाता नीचे गया है। 3 लेफ्ट ने हासिल की है। 3 लेफ्ट के लिए ये बहुत बड़ी बात है और लेफ्ट ने छोटी छोटी जगह पे बहुत सारे वोट काटे होंगे। 4 अगर कांग्रेस की है तो ये बदलता समीकरण है। लेकिन जब 91 लाख वोट कम से कम कटे हैं, जिस पर बार बार सवाल उठ रहे हैं कि ये क्यों कटे हैं, जिसमें 27 लाख वोट पर उच्चतम न्यायालय ने भी अपनी मोहर लगा दी है, पर इन सब के बीच में कम हिंसा होना, जब पहला फेज हुआ था 23 तारीख को, तो उत्तर बंगाल में जब कम हिंसा हुई तो दक्षिण और आसपास के इलाकों को उससे इतनी हिम्मत मिली कि ऐसा भी हम चुनाव देखेंगे जिसमें एक आदमी मरा नहीं, माथा भांगा जिसका नाम है, वहां किसी का सर नहीं फूटा, जिसमें पिछली बार इतनी हिंसा हुई थी कि लाशों को कई दिनों तक रखा गया था सिर्फ इसलिए कि हम इन्हें जलने या दफनाने नहीं देंगे। आप कल्पना कीजिए, जिन घरों में लोगों को मारा गया, जिनके लोग घर नहीं लौटे, उनके ऊपर क्या बीतती होगी।